नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले एक डेवलपमेंट के बारे में। और ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं है, अवसंरचनाएं नहीं बन रही है, लेकिन बन रहे हैं बिहार में एसटीएफ के नए सेल, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स। और किस चीज के लिए बन रहे हैं, क्या इनका पर्पस है, क्या फायदा होने वाला है हमारे बिहार के स्टेट को या फिर बिहार की जनता को भी, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है ये वीडियो। और लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार की खबर में लास्ट में एमसीक्यू भी होता है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। टाइटल यही है, एसटीएफ और एसटीएफ के नए सेल बन रहे हैं, और कितने नए सेल हैं उनके बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। चलिए, इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी सूचना यह है कि हमारी तरफ से, स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक सेल लाई गई है, और वो है बुद्ध पूर्णिमा की सेल। 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा थी और उसके बाद में 15 तारीख तक ये जो सेल है वो चलने वाली है। सेल में हम क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, हमारे कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट्स पर। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे फाउंडेशन कोर्सेज पर, और इसके अलावा सारे कोर्सेज पर जब आप मेरा कोड यूज करेंगे AKS लाइव। इन कोर्सेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जा रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं उनके, आप उनको भी क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट में इसके बारे में कवर करेंगे। जैसा कि आप न्यूज का आर्टिकल देख पा रहे हैं, बिहार में क्रिमिनल पर कसेगी नकेल, और एसटीएफ ने बना लिए हैं 8 सेल। तो संख्या कितनी है, टोटल 8 सेल है। अब सोचिए, हमारे भारत देश को आजाद हुए बहुत समय हो चुका है, 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और आज के समय में कुछ इंटरनल इश्यूज ऐसे होते हैं किसी भी राज्य के, जो कि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं उस राज्य को, उस राज्य की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर रहता है उसको। तो इस वजह से ये जो नए 8 सेल हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं न्यूज के आर्टिकल के अकॉर्डिंग, दो यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हैं, इनका क्या मतलब है देखिए। एसटीएफ हैज फॉर्म्ड 8 सेल्स टू क्रैक डाउन ऑन क्रिमिनल्स इन बिहार। बिहार में देखो, क्रिमिनल्स तो आप सभी को पता होगा, बिहार में, बिहार मतलब क्रिमिनल्स तो उसमें रहेंगे ही। भोकाल तो मतलब हर समय जैसे यूपी है वैसे बिहार है, बिल्कुल सेम भाई भाई का हिसाब वहां पे चल रहा होता है। लेकिन ये एक सीरियस बात है कि अगर क्रिमिनल्स होते हैं तो वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है वो भी प्रभावित होती है, और वी कैन से दुष्प्रभावित होती है। इसी डायरेक्शन में, क्योंकि बिहार एसटीएफ जो है अपने 25 साल कंप्लीट कर रही है अगस्त में, 8 अगस्त इज द डेट, 8 ऑफ अगस्त इज द डेट, इसी साल कंप्लीट कर रही है 25 साल। तो इस वजह से भी 8 जो यहाँ पर सेल है वो बनाए जा रहे हैं, एक नया रीवैम्प देने के लिए स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर को। और जितने भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, जो भी हमारे क्रिमिनल्स हैं बिहार राज्य के, उनकी वजह से, तो उसके लिए यहां पर 8 सेल्स बनाए जा रहे हैं। कौन से सेल्स हैं, क्या करने वाले हैं, एडवांटेज क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, इस सेल में जो हमारे सेल होने वाले हैं, 8 जो सेल होने वाले हैं, उसमें उसके इंचार्ज कौन होने वाले हैं, उनके इंचार्ज जितने भी हैं वो सब डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो होंगे। डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी लेवल के जितने भी अधिकारी हैं वो इसके सुपीरियर जो हेड होते हैं वो बन जाएंगे, प्रभारी बनेंगे। प्रत्येक सेल में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के प्रशिक्षित अधिकारी होंगे। प्रशिक्षित इट मींस ऐसा नहीं होगा कि वहां पर वो स्किल्ड का, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई अनस्किल्ड होता है, बट ऐसे अधिकारी, ऐसे सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स जो कि थोड़ा ज्यादा उम्र के हैं, उन्हें टेक्निकल एक्सपर्टीज उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कि उन लोगों को होती है जो कि जल्दी भर्ती वाले रहते हैं, या फिर 5 से 10 सालों की उन्होंने नौकरी कर ली होती है। तो यंग लोग रहेंगे, पहली बात। यंग के साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्टीज उनको रहेगी, जैसे कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है, इस सेल में नए समय के मुद्दों को संभालने के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित अधिकारी भी शामिल यहां पर होंगे। तो एक चीज होती है कि हाँ भाई, कुछ पुराने अधिकारी भी रहने चाहिए, जिससे उनकी जो सर्विस भर की, पूरे सर्विस ड्यूरेशन में जो उन्होंने काम किए हैं उससे भी उनकी एक्सपर्टीज यूज हो पाएगी। और दूसरा होता है कि कुछ ऐसे टेक्निकल जो एक्सपर्टीज वाले लोग हैं वो भी होने चाहिए, जिससे कि आज के समय के मुद्दे, इसका मतलब क्या है, नए समय के मुद्दे का मतलब क्या है, नए समय के मुद्दे आप जानते हैं कि साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं। साइबर क्राइम्स के अलावा अलग अलग तरीके से जो डकैती हो रही है वो हो रही है इसमें। और कई बार ऐसा होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच द क्रिमिनल्स, तो उस समय पर कैसे उनको पकड़ा जाए, इसके लिए जो एक्सपर्टीज होती है, जहां पर आप लोकेशंस का यूज करते हैं, जहां पर आप जीपीएस का यूज कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स का यूज कर रहे होते हैं, तो ये सब चीजें जरूरी हैं। तो इट विल बी एन अमलगमेशन ऑफ द
टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले ऑफिसर्स और साथ साथ जो हमारे एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होते हैं उनका भी। अब जरा जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं और किस किस दिशा में वो काम करने वाले हैं। आइए उनके नाम देख लेते हैं। तो एसटीएफ जो है वो 8 सेल बनाने वाले हैं। इन 8 के नाम जो है वो ये वाले हैं। पहला जो सेल है वो क्या है, बिहार एसटीएफ नारकोटिक सेल। नारकोटिक्स आप सभी लोग जानते हैं, कुछ जो मादक पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थों में या फिर जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली, जो इलीगल तरीके से जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है उसको बस्ट करने के लिए ये जो सेल है वो बनाया गया है। ड्रग्स जो कि यूथ को बर्बाद कर सकती है, यूथ है, साथ साथ इन ड्रग्स का यूज होता है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो पार्ट है इससे भी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। इसके अलावा टेररिज्म फंडिंग इससे भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें लिंक रहती हैं ड्रग्स से भी। तो इसको पकड़ने के लिए जो नार्कोटिक सेल है वो यहाँ पे बनाया गया है। दूसरा वाला क्या है, एसटीएफ आर्म्स सेल। आर्म्स आप सभी लोग जानते हैं, जो देसी हथियार बनाने वाले लोग हैं उनके पास कोई लाइसेंस तो रहता नहीं है। विदाउट लाइसेंस अगर वो बना रहे हैं और उससे अगर कोई क्राइम कर रहे होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। ठीक है, अवैध हथियार इलीगल जो आर्म्स है उसके लिए, तो ये सेल इसको पकड़ने के लिए काम करेगा। तीसरा आता है बैंक डकैती। बैंक में अगर डकैती करके लोग भाग जा रहे होते हैं तो उस टाइम पर जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सेल जो बनाया गया है वो उसके लिए काम करने वाला है कि उनको पकड़ने के लिए किस तरीके से पकड़ा जाए। चौथा आता है कोढ़ा सेल। जो कोढ़ा सेल होता है वो किसके लिए है, वो स्पेसिफिकली कोढ़ा गिरोह एक आता है कटिहार का। कोढ़ा गिरोह ये कहां का है, ये है कटिहार का। और कटिहार के इस गिरोह के लोगों को पकड़ने के लिए भी ये जो सेल है स्पेसिफिकली उनके लिए बनाया गया है। इसके बाद में आता है एसटीएफ हिट टीम। हिट टीम मतलब क्या करती है, वो धावा बोलती है सडनली एक तरीके से, और उस जगह पर छापा मारा जाता है जिस जगह पे ऐसी संभावनाएं होती हैं कि वहां पर क्रिमिनल्स हो सकते हैं, तो हिट टीम। इंटरस्टेट सेल, कई ऐसे भी क्रिमिनल्स होते हैं, कुछ ऐसे क्राइम करने वाले लोग होते हैं जो कि एक स्टेट में किया क्राइम, उसके बाद में वो किसी और स्टेट में चले गए, किसी और राज्य में चले गए, तो उनको पकड़ने के लिए जो टीम जाएगी वो जाएगी हमारी इंटरस्टेट सेल की। इसके अलावा अभियान दल कुछ एक स्पेसिफिक अभियान चलाए जाते हैं बीच बीच में, जिससे कि उन क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए जो कि बहुत परेशान कर रहे हैं या फिर बहुत लंबे समय से लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और क्राइम्स कर रहे होते हैं, जैसे कि किडनैपिंग होता है। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो कि स्टेट लेवल पे चलते आ रहे हैं और बिहार के लोग परेशान भी हैं उससे। लास्ट में आता है बिहार का एसटीएफ सोशल मीडिया सेल। सोशल मीडिया पर भी कई बार आपने देखा होगा एक एजेंडा चल रहा होता है, उस एजेंडे के अकॉर्डिंग अगर वो धार्मिक रूप से कुछ भावनाओं को आहत कर सकते हैं और आहत करने के बाद में दंगे करवा सकते हैं, ऐसे लोगों को भी पकड़ने के लिए सोशल मीडिया सेल वहां पर काम करने वाला है। सारे सेल इंपॉर्टेंट है अपने एक देखा जाए कार्य स्तर के तौर पर, हर सेल की अपनी अपनी एक अहम भूमिका रहने वाली है। तो ये 8 सेल यहाँ पे बने हैं। इनके एडवांटेज क्या होने वाले हैं, एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग न्यू सेल्स, तो पहला है यहाँ पर स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। जो यहाँ पे काम करने वाले लोग होने वाले हैं, मैंने आपको बताया भी, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज उनको होगी। और एक पूरे पुलिस बल के जो भी हमारा एक पूरी ईयर्स की एक्सपर्टीज रहती है, वो एक्सपर्ट भी यहाँ पे रहने वाले हैं कि किस तरीके से इन लोगों को पकड़ा जाए, क्या उनकी एक क्रिमिनल की जो एक थिंकिंग होती है, किस तरीके से क्रिमिनल जो होता है वो चीजों को समझ रहा होता है, थिंक कर रहा होता है, जान रहा होता है, राइट, उसके लिए भी स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टीज, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। सेकंड आता है फास्टर रेस्पॉन्स टाइम, तेज प्रतिक्रिया और उसका समय जो हो वो बहुत ही जल्दी हो। अब मान लीजिए डकैती हो गई, डकैती करने के बाद में लोग जो है वो भाग के चले गए किसी और स्टेट में, या फिर किसी देश से ही निकल गए, बिहार से वो नेपाल चले गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तेज रिस्पांस टाइम आपका होना चाहिए, फास्टर रिस्पांस टाइम आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए सेल बनाया गया है, सारे सेल बनाए गए हैं, उनका पर्पज यही है। इसके बाद में आता है इनहैंस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग। इंटेलिजेंस भी चाहिए होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमारी जो पुलिस है वो सिर्फ लोकेशंस पे जाके धावा बोलेगी, वहां पर जाके वो लोगों को पकड़ने के लिए ऑफलाइन तरीके से, बेसिकली ये मतलब ये होता है कि गाड़ियों से जाके घूम रही है। इंटेलिजेंस गैदरिंग भी जरूरी है। स्लीपर
एक तरीके से जो इनके लोग होते हैं, मैं स्लीपर सेल वर्ड यूज नहीं करना चाहता, पुलिस बल जो होता है उनके भी लोग रहते हैं और वो भी इंटेलिजेंस का काम कर रहे होते हैं कि कहां पर क्रिमिनल्स की आवाजाही देखी गई है, किस जगह पे ज्यादा क्रिमिनल्स या फिर बड़ा क्रिमिनल है तो उसको कैसे पकड़ना है। तो ये सारे जो चीजें होती है ना, ये सब भी यहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग अच्छी हो पाए, ये भी एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा। साथ में आता है इंप्रूव्ड केस मैनेजमेंट। केसेस जितने भी आ रहे होते हैं, मैंने आपको केसेस भी बताए, 8 तरीके के केसेस भी हैं यहाँ पर। केस मैनेज कैसे किया जाने वाला है उसके लिए भी इंप्रूव तरीके से एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ने वाली है, समय कम लगेगा और क्रिमिनल्स जल्दी पकड़े जाएंगे। अगला आता है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग होने वाले हैं, वो टेक्निकल एक्सपर्टीज उनके अंदर होनी चाहिए, क्विकली वो समझ पाए कि कैसे कैसे क्रिमिनल्स को पकड़ा जाए। क्योंकि देखिए, क्रिमिनल्स आजकल के आप जानते हैं साइबर क्राइम करने वाले वो कितना तेज हैं, वो घर में बैठे बैठे क्राइम कर ले जाते हैं और लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल ले जाते हैं। तो ये सब भी जरूरी है कि हमारे जो पकड़ने वाले लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर के जो पुलिस बल होता है, वो भी क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए टेक्निकल जितनी भी चीजें होती है उन सब में। पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड डिटरेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर अभी ये स्टेप निकाला गया है कि भाई पुलिस है, हमारे पास में एसटीएफ है, एसटीएफ की 8 टीम आ चुकी है, अलग अलग काम करने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक का एक जो भरोसा होता है वो भी बन पाएगा। और सरकार का जो एक व्यू है कि बिल्कुल भी क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए जो इनका काम है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये 8 साल उसी डायरेक्शन में काम भी करने वाले हैं। लास्ट आता है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है इन पर्सनल की, जो कि यहाँ पे एसटीएफ पर्सनल होने वाले हैं। जैसे मैंने बताया आपको, इंस्पेक्टर्स लेवल के रहेंगे एंड सब इंस्पेक्टर लेवल के रहने वाले हैं। इसके अलावा भी जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पे रहेंगे, दे ऑल विल बी टेक्निकली, बिकॉज से वो काफ़ी अच्छे उनकी ट्रेनिंग हुई होगी, और कैपेसिटी बिल्डिंग तो साथ साथ चाहिए ही होती है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस यहाँ पर हैं जो कि हमने देखा कि आज की इस न्यूज़ को बता रहे हैं कि भाई आज की न्यूज़ है, 8 नए सेल बन रहे हैं बिहार में, सबके मैंने नाम बता दिए, सबका मैंने काम भी बता दिया कि क्या करने वाले हैं, वो एडवांटेज भी हो गए हैं। अब इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूं हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट से। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, पश्चिमी चंपारण जिले का जिला मुख्यालय क्या है। तो जिला मुख्यालय क्या है भाई, यहां पर मोतिहारी, रक्सौल, बेतिया और हाजीपुर लिखा हुआ है, आप सभी को पता होगा, इट इज बेतिया। बेतिया इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। सबको क्लियर होगी ये बात। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द बिहार स्टेट टास्क फोर्स। प्राइमरी रोल क्या है, प्रमुख जो कार्य होता है स्टेट की जो हमारी ये टास्क फोर्स है उसका। पहला है मैनेजिंग इलेक्शन प्रोसीजर्स अक्रॉस द स्टेट, जो चुनावी प्रक्रिया होती है क्या उसमें उनका प्रबंधन करना। दूसरा आता है जनगणना और जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण आयोजित करना। तीसरा है आतंकवाद, गिरोह हिंसा और हथियारों की तस्करी जैसे संगठित और गंभीर अपराधों से निपटना। और डी ऑप्शन आता है लास्ट वाला, यातायात विनियमन और सड़क सुरक्षा प्रवर्तन की देखरेख करना। तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे इस जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसके फीचर्स के बारे में। फाउंडेशन बैच, इसका नाम है आरंभ बैच, आरंभ 1 इस बैच का नाम है। इस बैच में हम आपको दे रहे हैं 1100 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स, जो कि आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल 9,999 रुपए में। ये सारे फीचर्स आपके उतने ही अमाउंट में मिलेंगे। आरंभ बैच 1 कितने में मिलेगा आपको, 9999। ये सारे फीचर्स लेके हैं। पहला हो जाएगा 1100 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस आपको मिल जाने वाले हैं इसमें। अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन वॉच दीज वीडियोस ऑन द ऐप, क्योंकि 2 साल तक ये जो हमारा ऐप है इसमें आपके वीडियोस चलते रहेंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की है। अगला फीचर इसमें आता है मेंटरशिप का। एक मेंटर आपके साथ में रहेंगे फॉर द एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक डाउट्स, आपके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, और मैं भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AKS लाइव, जो कि यहां पर लिखा हुआ है कोने में। AKS लाइव यहां पर, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो के जो लिंक है, इसी के नीचे आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो बैच है इसका लिंक, तो उसको क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, अगला फीचर आता है मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट होते हैं। जैसे सब्जेक्ट कोई ओवर होता है उसके टेस्ट हो जाएगा प्री और मेंस की तरीके से। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग रहती है फॉर द मेंस प्रिपरेशन। मेंस की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साथ साथ नहीं करोगे तो बाद में बहुत कम समय मिलता है आपकी मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आंसर आपको करना है, आपको भेजना है, हमें आंसर लिख के भेजना होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर हम उसको इवैल्यूएट करके भेजेंगे, जैसे कि आपकी मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो बेटर हो पाएगी, इंप्रूव हो पाएगी, और पहले से काफी एनरिच भी हो पाएगी।
अगला फीचर आज में आता है करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं स्टेट वाइज भी। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिल जाएगी, मैगजीन के साथ साथ एमसीक्यूज भी आपको मिल जाते हैं, और कंटेंट भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्रक्स नोट्स और लेक्चर नोट्स, और साथ साथ हैंड रिटन नोट्स के तौर पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये नोट्स मिल जाते हैं आपकी भाषा के अनुसार। अब आते हैं फीचर्स तो हो गए, अब आते हैं ऑफरिंग्स पे। हम ऑफर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑफर चल रहा है इस टाइम पे, 15 मई से पहले पहले अगर आप ले लेते हैं तो आपको ये ऑफर्स भी मिल जाएंगे। जैसे 2 साल की वैलिडिटी तो है ही इसमें, एनसीईआरटी का कोर्स इसमें रिकॉर्डेड है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, एनसीईआरटी के टीचर्स जो है उन्होंने पूरा रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, वो जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको फ्री मिलने वाला है इस बैच में। सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाने वाले हैं। लास्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% का आपका रिफंड हो जाएगा अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है। सिर्फ आपने पे किया है 9999, इतना पे किया है आपने, उसके बाद में आपका अगर सिर्फ प्री क्लियर हो जाता है किसी भी फाउंडेशन बैच में आपका नेक्स्ट ईयर अगर आप देते हैं तो प्री क्लियर होने के बाद आपका पूरा पूरा पैसा वापस। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा ऑफर है, और ये 15 मई से पहले पहले आप ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई टोल्ड यू माई कोड ऑल्सो, AKS Live इज माई कोड। AKS Live का यूज करेंगे तो फिर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा एक लिंक बैच का, क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे जाएंगे, कोड लगाएंगे, हो गया डन। ठीक है, चलिए, तो ये बात होगी हमारे इस सेशन की। अब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का जो PDF है वो पा सकते हैं, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा BPSC स्टडी IQ का अपना एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज BPSC स्टडी IQ Q। दिस इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ ऑफिशियल BPSC स्टडी IQ, और इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स। जितने भी हमारे वीडियोस आ रहे होते हैं, साथ में जो भी वहां पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल पाएगी। ईमेल आईडी मेरी यहाँ पर है, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इस सेशन में यहाँ तक ही इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।